कनाडा में अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों को झटका। इलाहाबाद विवि 19 शिक्षक बने दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 19 शिक्षकों को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में स्थान मिला है। इस वर्ष की सूची में दुनिया भर के 8.5 लाख वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। ईवीवी के विभिन्न विभागों से कई प्रमुख वैज्ञानिकों का नाम इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें भौतिकी, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, वायुमंडलीय एवं समुद्र अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान शामिल है। भौतिक विभाग से डॉक्टर अशील कुमार, डॉक्टर ठाकुर प्रसाद यादव, डॉक्टर नीति कांत और डॉक्टर R.K. वर्मा। जैव रसायन विभाग से डॉक्टर अभय कुमार पांडे, प्रोफेसर बेचन शर्मा, प्रोफेसर S.I. रिजवी, डॉक्टर मुनीश कुमार और डॉक्टर आशुतोष गुप्ता। जैव प्रौद्योगिकी विभाग से डॉक्टर मोहन प्रसाद सिंह, रसायन विज्ञान विभाग से डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, डॉक्टर M.C. चट्टोपाध्याय, वायुमंडलीय एवं समुद्र अध्ययन केंद्र से डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग से प्रोफेसर शिव मोहन प्रसाद, डॉक्टर देवेंद्र कुमार चौहान और डॉक्टर अश्विनी कुमार, पदार्थ विज्ञान केंद्र से डॉक्टर मनोज कुमार, पर्यावरण विज्ञान केंद्र से डॉक्टर उमेश कुमार सिंह और डॉक्टर अविनाश चंद्र पांडे। इस सूची को तैयार करने में वैज्ञानिकों की शोध प्रकाशनों की संख्या, गुणवत्ता और उद्धरणों की संख्या को ध्यान में रखा गया है। विशेष रूप से भौतिकी के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर ठाकुर प्रसाद यादव, जो पिछले वर्ष भी इसी सूची में थे, उन्होंने नैनो पदार्थ, हाइड्रोजन संभरण और ऊर्जा भंडारण पर महत्वपूर्ण शोध किया है। युवा वैज्ञानिक का योगदान। भौतिकी विज्ञान विभाग के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर ठाकुर प्रसाद यादव, जिन्होंने पद्मश्री प्रोफेसर O.N. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शोध कार्य किया है। विशेष रूप से नैनो पदार्थ, हाइड्रोजन संग्रहण और ऊर्जा भंडारण पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। उनके 150 से अधिक शोध पत्र और 20 पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कनाडा के लिए स्टडी वीजा नियमों में बदलाव। कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अध्ययन परमिट पर महत्वपूर्ण घोषणा की है। 2025 के लिए नए अध्ययन परमिट की संख्या में 10% की कमी जाएगी, जिसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय छात्रों पर पड़ेगा। नए नियम और प्रभाव। IRCC ने 2024 में 4,85,000 नए अध्ययन परमिट जारी करने के लक्ष्य से 10% की कमी का निर्णय लिया है, जिसके बाद 2025 के लिए यह संख्या घटकर 4,37,000 हो जाएगी। अस्थायी निवासियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिससे कनाडा की कुल जनसंख्या में अस्थायी निवासियों का प्रतिशत 6.5% से घटकर 5% तक पहुंच जाएगा। IRCC ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यक्रम में सुधार कर रहा है और अस्थायी विदेशी श्रमिकों के लिए पात्रता आवश्यकताओं को कड़ा कर रहा है। कनाडा सरकार ने यह भी बताया कि वे अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यक्रम में सुधार कर रही है और अस्थायी विदेशी श्रमिकों के लिए पात्रता आवश्यकताओं को कड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही धोखाधड़ी को कम करने के लिए श्रम बाजार प्रभाव आकलन को और सख्ती से लागू किया जाएगा। छात्रों पर प्रभाव। कनाडा में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए वर्क परमिट और अध्ययन परमिट की नियमों में बदलावों के कारण विशेषकर मास्टर और डायरेक्टर के छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार अब इन्हें एक प्रांतीय या क्षेत्रीय सत्यापन पत्र प्रस्तुत करना होगा। कनाडा के अप्रवासन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि ये आवश्यक है कि हर कोई जो कनाडा आना चाहता है वह ना आ सके। इस निर्णय का उद्देश्य अस्थायी निवास कार्यक्रम को मजबूत बनाना और प्रणाली की अखंडता को बनाए रखना है। कनाडा के अप्रवासन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि हर कोई जो कनाडा आना चाहता है वह नहीं आ पाएगा और इस तरह के कदमों से सरकार की इमिग्रेशन प्रणाली से अखंडता को बनाए रखा जा सकेगा। यह बदलाव भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है, जो कनाडा में उच्च शिक्षा के अपने सपनों को साकार करना चाहता है। दोनों खबरें भारतीय छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है। जहां एक और भारतीय वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर कनाडा में अध्ययन करने की योजनाओं पर प्रभाव पड़ा है।